नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं। यूपीएससी को लेके भी इनके क्वेश्चंस थे, सिविल सर्विसेज को लेके भी इनको जानना था, आईएएस और आईपीएस बनने की बड़ी तमन्ना है। तो मैं आपके सपनों का काफ़ी कदर करता हूं और काफ़ी युवाओं का ये सपना होता है। तो ये पामिस्ट्री के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल, आगे का जीवन कैसा रहेगा अगर यूपीएससी का योग नहीं है तो फर्दर किस चीज़ के लिए प्रयास करें और आगे की लाइफ कैसी रहेगी। स्ट्रगल, जब आप विद्यार्थी होते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मुसीबतें रहती हैं। स्ट्रगल कब समाप्त होंगे, कब अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक सुन ले और बताएंगे। सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जितने व्यक्ति सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे, कुछ ऐसे योगों पर बात करेंगे जो डेफिनेटली आपको धन लाभ कराता है। तो आइए एक चमत्कारी सूर्य रेखा को हम देखते हैं। इनके हाथ पर एक चमत्कारी सूर्य रेखा मौजूद है और एक भविष्यवाणी हमारी तरफ से है कि आप अधिकारी जरूर बनोगे, पदाधिकारी जरूर बनोगे, चाहे यूपीएससी करके बनो, स्टेट पीसीएस करके बनो, वो हम आगे विचार करते हैं। तो ये सूर्य रेखा देख लीजिए, एकदम बहुत बहुत जबरदस्त। और इनकी सूर्य रेखा को अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये चमत्कारी सूर्य रेखा है। यहां पर से एक रेखा निकल के यहां के जुड़ रही है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा बहुत रेयर है। हालांकि ये जो रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये अभी बहुत विजिबल नहीं है, और जो मैंने ड्रॉ कर दिया है ये वाला रेखा, ये सूर्य रेखा, ये बहुत विजिबल है। और ये विजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये बन जाती है ये वाली चंद्र से गई सूर्य रेखा तो ये बहुत रेयर है। ये बहुत कम लोगों के हथेली पर दिखती है, और जिस भी व्यक्ति के हथेली पर रहता है ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी सफलता को। कोई बड़ी बात नहीं रहेगी यूपीएससी करना, लेकिन केवल एक रेखा से यूपीएससी के विषय में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि ये स्ट्रेंथ भी नहीं है अब इसमें थोड़ा ताकत आ जाए तो फिर अलग ही बात है। लेकिन ये बन रही है और बन सकती है लोगों के हाथ पर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की सूर्य रेखा अवस्थित हो और वो विजिबल हो, ताकतवर हो, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं केवल एक सूर्य रेखा के दम पर, केवल एक सूर्य रेखा के दम पर। भले ही आप जॉब में जाने के बाद बहुत कमा ना पाए, अलग बात है, लेकिन केवल एक ही इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपके हाथ पर रहेगी तो कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम भी निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो ये तो थी पहली पॉजिटिविटी। हालांकि दूसरी सूर्य रेखा भी इनकी बड़ी लाजवाब है, और ये सब ब्रांचेस सूर्य रेखा के साथ ही है। तो ये चमत्कारी सूर्य रेखा है, ये चमत्कारी सूर्य रेखा है, ये चमत्कार हुआ है, जबरदस्त सूर्य रेखा। अब सूर्य रेखा के बाद एक कमाल की भाग्य रेखा पॉजिटिविटी देख लो। आगे 36 के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी बेहतर, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। जीवन के लास्ट में ना एक शनि पर्वत पर कुछ फिश जैसी आकृति बन रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन बढ़ रही है, आने वाले समय में आपको धन लाभ कराएगी। और इस फिश के आगे एक भाग्य रेखा, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत आला, अद्वितीय, जबरदस्त भाग्य रेखा। मतलब इस प्रकार की चमत्कारी रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो कराती ही है, बाकी दो तीन क्षेत्रों और से धन लाभ ये कराती है। और ये फिश बन जाए तो फिर सोने पर सुगंध है। शनि पर फिश बनना मतलब करोड़ों आना, जीवन में मालामाल हो जाना, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और बन सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा, लाइफ चेंजिंग प्रगति की रेखा एक दो है जो आपके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाएगी। एक गजब की मंगल रेखा बहुत शानदार है। अगर मैं आगे देख लो तो यहाँ पर से एक स्क्वायर जैसी आकृति है, रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा कमाल का है, और ये सब परोपकारी रेखा है, पॉजिटिविटी है। बुद्ध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, अभी स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो बुद्ध रेखा का बहुत ही अच्छा ना होना लॉजिकल मतलब समझ आता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, मतलब पॉजिटिविटी अच्छी है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है। इस अवस्था
के रहने के बाद भी जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या है ना, बड़ी कोमल हथेली और बड़ी गद्देदार है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति डेस्क वर्क ही करेंगे, अधिकारी ही बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, लिखित रूप से दे रहा हूं। अब इनके प्रश्न थे, पॉजिटिव चीज देख रहा हूं तो मैं बता ही देता हूं, यूपीएससी कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, जिस प्रकार से सूर्य रेखा की बनावट है, गुणी तो आप हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाग्य रेखा आपकी है, तो ये 28 वर्ष से सक्रिय थी, तो बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए एक बार में सिविल सर्विसेज को क्रैक करना। हालांकि 2 बार ये दे चुके, नहीं हो पाया है। कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा भी हालांकि बहुत तकलीफ दे नहीं है, लेकिन यूपीएससी करने जब आप जाएंगे तो थोड़ा परेशान जरूर कर देगी। हालांकि इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। यूपीएससी का तो थोड़ा कंफ्यूजन ही है, लेकिन स्टेट पीसीएस होने के बड़े चांसेस हैं। और चूंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो मैं एकदम ना नहीं कहूंगा आपको यूपीएससी आपका नहीं होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा। हथेली गद्देदार है, अधिकारी वाली हथेली है ही। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत कर लिया, जान लगा के बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया आपने, तो यूपीएससी कोई बड़ा डील नहीं रहेगा आपके लिए, क्रैक हो जाएगा। बाकी स्टेट पीसीएस तो मैं एकदम श्योर ही हूं, अगर आपने प्रयास किया, सार्थकता पूर्वक प्रयास किया, तो होने के पूरे चांसेस हैं। चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी। और अब थोड़ा नेगेटिविटी भी देख लेते हैं। नेगेटिविटी में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद देखा जाए तो थोड़ी यहाँ पर से दबाव थे, स्ट्रगल तो 27-28 तक ऐसा बृहस्पति बना ही देता है। हल्की फल्की राहु रेखा थी, तो सामान्य नेगेटिविटी थी, वैसे कोई बहुत ज़्यादा भी ताकतवर नेगेटिविटी नहीं थी, सामान्य ही था। और सामान्य ही चीज़ें मुझे दिख रही है नेगेटिव संदर्भ में। तो ये पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस थे। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को कवर कर देते हैं। वो लाइफ चेंजिंग एज कब है आपका, आपके जीवन में जो परिवर्तन करने वाला आयु है वो कब है, उसको भी हम गहराई पूर्वक दिखा देते हैं। ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए, काफी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप। ये कुछ प्रगति की रेखा है, प्रोग्रेस जिंदगी पर होती ही है। अच्छे परिवार से है, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज भी करते हैं। इंडिपेंडेंट महज 17 वर्ष की आयु में हो गए। फिर एक 20-21 में तरक्की के योग थे, फिर एक 23 में था, फिर एक दिक्कत के योग थे लगभग 25 के आसपास, 27 में, ये 2 दिक्कत था। एक 28 में तरक्की, लगभग 29-30 के आसपास ना लाइफ चेंजिंग तरक्की है। ये एज आपकी नौकरी की है, डेफिनेटली है। 28 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक नौकरी के पूरे चांसेस है। आप बस प्रयास करें, प्रयासों में कमी ना करें, नौकरी आपका एकदम 100% होना है, चाहे जो भी हो। 30 के बाद देख लो, यहाँ पर से एक जीवन रेखा फिर जारी, एक बड़ी तरक्की 34 में है, फिर जीवन रेखा ठीक एक बड़ी 42 में है। 42 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ, एकदम कूजी लाइफ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसा आता रहेगा, काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 42 से लेके कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा मुझे दिख रही है 68 तक। इसके बाद भी ये जीवन रेखा का ब्रांचेस कह लो, 65 ईयर से एक परिवर्तन है ये वाला, ये परिवर्तन 65 ईयर से, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं। वैसे जीवन रेखा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक यात्रा की रेखा है, जो कि लगभग आपके 55-56 वर्ष के आसपास बने हैं। एक और तरक्की के योग 50 के आसपास थे, ये 52 के आसपास थे। बाकी आपकी जबरदस्त मंगल रेखा 40 के बाद मुझे जीवन रेखा पर कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है। उसके पहले हल्की फुल्की राहु रेखा दिखी, स्ट्रगल कर ही रहे हैं, कुछ दिन और रहेगा। जॉब के बाद भी तो कुछ दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सब चीज़ बनाने में, घर बनाने में, ये करने में, वो करने में, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, तो वही थोड़ा दिख रहा है मुझे। हाँ, 40 के बाद वैसी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। तो बस आप प्रयासों को बना के रखें। यूपीएससी में थोड़ा कम चांस है, लेकिन स्टेट पीसीएस के बड़े अच्छे चांसेस हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा, सरकारी नौकरी आपके गुण के अनुसार अगर कोई भी निकल रही है तो उसका फॉर्म भरे, उसका एग्जामिनेशन दे, क्या पता आपका उसी में हो जाए। और आगे चल के आधिकारिक सम्मान पाना ही है, वो तो होना ही है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इन कैथोलिक आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का करते लिए कंफर्टेबल लाइफ है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, थोड़ी घबराहट है, घबराते हैं थोड़ा आप। बाकी 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। सेकंड फ्लेज मानसल सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। अधिकारी वाला स्तंभ है ही, जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व है बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर कली रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, प्योर हार्टेड है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सटर फिंगर लंबी है, काफी भारतीय। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक रिंग ऑफ सोलेमन, बड़ा कमाल है। इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, एक गजब का आपका स्क्वायर,
ये कुछ लाइन से आपकी प्रगति की रेखा है, बाकी ये परोपकारी रेखा भी है, सबके लिए करना चाहते हैं। 30 वर्ष के बाद बृहस्पति अच्छी है, वैसे बृहस्पति देव की आराधना करना आपके लिए उचित रहेगा। बाकी एक ज़बरदस्त आपका माइंड रेखा दिमाग के तेज है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, इमोशनल है, भावुकता दिख रही है मुझे, बाकी आगे के भी ठीक है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, थोड़ा सा सीमेंट लाइंस का फॉर्मेशन हो गया तो अपने भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। अगर ये फिश शाइन एक्टिवेट हो गया तो ऐसे भी करोड़पति बन जाओगे कुछ भी करके। आगे भाग्य रेखा भी बड़ी बेहतर है, और ये भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो दर्शाती ही है, और पैसा तो कमाओगे, बहुत कमाओगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। डिस्टर्ब शुक्र वाले, मूड स्विंग होता है कभी कभार। 36 के बाद भाग्य रेखा अच्छी रही है, दो भाग्य रेखा रही है, कुछ त्रिभुज के साथ है। ये एक छोटा त्रिभुज, ये एक बड़ा त्रिभुज, ये एक चतुर्भुज, जो कि लगभग आपके 40 के बाद है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगा, नो डाउट। सूर्य रेखा अद्वितीय, ये आधिकारिक सम्मान वाली रेखा है। ये 28-30 तक तरक्की मिल जानी चाहिए लाइफ में, और ये पूरी पुण्य रेखा प्रॉपर्टी के योग को बताती है। एक से अधिक सूर्य रेखा, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाती है, जातक बहुत गुणी होते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर के अच्छे बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में किसी बात का संदेह नहीं है। मंगल बढ़िया हो तो जातक एकदम एकदम पराक्रमी होते हैं। चंद्रमा पे ये लाइंस यात्राओं का सूचक है, यात्राएं जिंदगी पर होती है। इस केस में चंद्रमा प्रबल है, पैसे आएंगे, ये सब भी यात्राओं का परिचय करा रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ठीक नहीं थी तो भाग्य का थोड़ा दिक्कत रहा, बाकी 26 वर्ष से ठीक है और आगे बेहतर है जीवन के लास्ट तक। बुध रेखा बहुत ही अच्छी नहीं, तो विद्यार्थी वाला जीवन है, प्योर विद्यार्थी वाला जीवन है। बुध रेखा सक्रिय होते भी नहीं है, ये हल्की से एक भाग्य रेखा अटैच कर रही है। अगर ये रेखा सूर्य रेखा विजिबल हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। इस रेखा की मैं बात कर रहा था, संभवतः हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हल्की हल्की भाग्य रेखा थी, बस काम चलाने लायक। सक्रिय रूप से 26 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक है। आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्यशाली है। मंगल रेखा बहुत शानदार, हाँ थोड़ी टेंशन लेने का ही होगा, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। बाकी मंगल बढ़िया है, पराक्रमी तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सैन्य विभाग में भी जा सकते हैं, पुलिस विभाग में भी, भारतीय पुलिस सेवा में भी अपने आपके योगदान को आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी सेक्टर ठीक है। बाकी लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी, नो डाउट। शुक्र प्रबल है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। जातक एकदम लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, वो तो इनकी अतली ही बता रही है। हल्के फुल्के स्ट्रेस, सामान्य स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये था इनकी अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।